पहला चरण, दोनों हाथों को हथेली से रगड़े, अच्छी तरह से रगड़ के। दूसरा चरण, हाथ के पीछे रगड़े। जैसे बोली वैसे कर, अब अंदाज मत फिर कर। तीसरा चरण, उंगलियों के बीच में। फिर प्रत्येक उंगली के बीच में रगड़े। फिर चौथा चरण, नाखूनों को अच्छी तरह से साफ करें। फिर छठा चरण, अपने कलाई को अच्छी तरह से रगड़ें। फिर हाथ को अच्छी तरह से पानी से धोएं। इस प्रकार हाथ धोने का हमारा छह विधि है। छोटा पत्थर, उसके बाद बालू लिए हैं, उसके बाद कॉटन लिए हैं। अब उसमें हम लोग गंदा पानी डालते हैं। गंदा पानी डालने के बाद गंदा पानी डालते हैं तो पानी आगे बढ़ते जाता है और कॉटन में से साफ पानी गिर भी सकता है। इस तरह से हमारा पानी का शुद्धिकरण हो रहा है। पूरा साफ तो नहीं हुआ है पर बहुत साफ हो गया है। आप जो पेयजल विभिन्न स्रोत से प्राप्त कर उपयोग करते हैं, क्या वह शुद्ध है? उस पर जल को छान कर शुद्ध करेंगे। अगर छानने के पश्चात भी जल में छोटी छोटी सूक्ष्म कण रह जाए तो उसे उस पर फिटकरी डालकर यह जल शुद्ध है। अगर छानने के पश्चात जल शुद्ध न हो तो इस जल पर फिटकरी डालकर इसे हम चम्मच से घोले तो जल में सूक्ष्म कण नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर की जल शुद्ध हो जाएंगे। इसे हम पी सकते हैं। क्या यह जल शुद्ध है? हो सकते हैं इस पर हम क्लोरीनेशन पाउडर डालकर इसे हम अच्छी तरह से साफ कर आसानी से पी सकते हैं। बड़े बड़े टैंकों से जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। उस टैंक के जल में जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस आदि हानिकारक सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं। इसे हम शुद्ध करने के लिए क्लोरीनेशन डाल देते हैं, जिससे जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस आदि हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और जब उसे कोई भी शारीरिक
तथा रोग नहीं रहता। जब मनुष्य की बुद्धि ठीक रहती है और उसे काफी बल एवं साहस मिलता है तब मनुष्य स्वस्थ कहलाता है। स्वस्थ के कुछ नियम हैं। प्रातःकाल उठकर टहलना चाहिए, प्रातःकाल उठना चाहिए, दांतों को नित्य साफ करना चाहिए, शुद्ध पानी पीना चाहिए, शुद्ध पानी से स्नान करना चाहिए, भोजन से संबंध कुछ स्वास्थ्य, शुद्ध एवं ताज़ा भोजन खाना चाहिए, शुद्ध ताज़ा फल और सब्जी अधिक एवं कम मसाला खाना चाहिए। ये ही कुछ नियम हैं जो स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान करते हैं।